समझाऊं? अब बच्चे अगर गलती करेंगे तो मामा पापा ही समझाएंगे ना। हाँ, और कोई भी आपको बात बुरी लगती है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मामा को आके कहा करो ना मेरी जान। इस तरह अगर आप हर बात पे बार बार शिराज पापा को फोन करोगे तो वो भी तो परेशान होंगे ना। वहां भी परेशानी होगी, इधर भी परेशानी होगी, तो इसका तो कोई फायदा नहीं। और आप तो मेरी इतनी अच्छी, इतनी समझदार बच्ची हो, आपको तो हर बात समझ आ जाती है। आती है ना जान? जी मामा। तो आइंदा तो नहीं करोगी ना? नहीं। चलो शाबाश, अब आराम से सोचो, सुबह आपने स्कूल जाना है। और आपको पता है ना कल आपने वैन पे जाना है। मेरी गुड़िया बहुत अच्छी बच्ची है, चलो सोचो। क्या हुआ? वो तो अभी करनी है राहिल। ये पासपोर्ट, टिकट और सारे डॉक्यूमेंट्स, इनका तुमने बहुत ख्याल रखना है। ये तुम्हारे साथ ही होंगे, ये हम ट्रैवल करते हुए साथ रखेंगे सब कुछ। हो सकता है कि तुम्हें अलग से निकलना पड़े। नहीं, ये मतलब है क्या? हमारे ट्रिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे साथ रहें तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि मैं और तुम एयरपोर्ट अलग अलग जाएं और शायद फ्लाइट में भी अलग अलग चढ़ें। क्या मतलब? रमा देखो, जब तक हम निकल नहीं जाते हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये क्या कह रहे हो राहिल तुम? रमा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध दिन का फर्क होगा ना। हम आगे पीछे हो जाएंगे, शायद तुम पहले चली जाओगी, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। मैंने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ $5000 रख दिए हैं, तुम्हारे 2 दिन का अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके? नहीं राहिल, राहिल मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकती। रमा, मैं भी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। आई नीड यू, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। सिर्फ एक आध दिन की बात है, आज का दिन और कल की रात। परसों रात तक हम लोग यहाँ नहीं होंगे फिर। मगर तुमने तो कहा था कि कल सुबह की फ्लाइट होगी हमारी। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तो मैंने सोचा कि जहां इतना टाइम लगाया है वहां रिस्क ना लिया जाए और रात के अंधेरे में निकला जाए। तुम पैकिंग की तैयारी करो, मैं बाकी के अरेंजमेंट्स निपटा के आता हूँ। ओके? तुम्हारी बेटी ने खाना खाया? नहीं, जब से वापस आई है ये कहकर के राहिल के दोस्त के यहाँ से आई हूँ, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बस ये कह रही है कि मुझे आराम करने दे और दरवाजा नहीं खोल रही है। ये राहिल वाले मामले में तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। या अल्लाह, खैर कैसी गड़बड़? ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि हमारी महरू को कोई सदमा पहुंचने वाला है। तौबा है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा के लिए इस तरह से तो मत कहें। क्या करूं, जो इंसान अच्छा करते हैं ना, उन्हें कभी कभी बुरा भी झेलना पड़ता है, और यहाँ तो बस ना, पहले मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा। जी अख्तर भाई, जी मैं ठीक हूँ। अभी मैं जलील के पास ही गई थी, उसने तो बहुत कोशिश की लेकिन राहिल का कुछ पता नहीं चला। जी फ्लाइट तो टाइम पे ही गई थी। जी ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राहील पाकिस्तान में नहीं हो सकता। क्या गलत किया मैंने? मैं ये नहीं कह रही तुमने गलत किया, पर ये ज्यादा गुस्से में आ गए थे तुम। ये बात आराम से भी हो सकती थी। जब एक शख्स आपके घर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करे, घर में दंदनाता फिरे, और ठीक है वो मेरी औलाद नहीं है, मेरी बीवी की तो औलाद है, उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करे तो मैं उसे पिस्टल नहीं तो क्या फूलों का हार पेश करूंगा। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर कुछ हो जाता फिर क्या करते हैं हम? हाँ, और बच्चे कितने ट्रॉमेटाइज हो गए, पता नहीं कितने दिन लगेंगे उन्हें दोबारा नॉर्मल होने में। जब एक इंसान ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है ना, तो वो ये बात नहीं सोचता कि उसकी फैमिली पर क्या गुजरेगी। उसको सिर्फ इतना पता होता है कि उसने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और बस। वो कौन सा कोई हथियार साथ लेके आया था? खाली हाथ ही था ना। अब माहम का बाप है वो, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ठीक कह रही हो तुम, वाकई मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि तुम मेरी बात समझना क्यों नहीं चाह रही। क्या मतलब? जो कुछ मैंने शिराज के साथ किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन शायद तुमसे वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे से क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? क्योंकि शायद तुम उसे आज तक अपने दिल से ही नहीं निकाल सकी हो, बल्कि शायद नहीं, यकीनन तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे, धीरे धीरे से मेरी दामों में दर्द उगते रहे, पाँव मेरे झिलते रहे। होना था जो सो हुआ, मरना कोई मुश्किल तो नहीं, बस मरने की दुआ चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। तो माहम की आवाज लग रही है। रानिया प्लीज सो जाओ, मेरी सुबह बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं अगर सोऊंगा नहीं तो काम पर कैसे जाऊंगा, और अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो ये घर सड़क पर आ जाएगा। बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? राहील को ढूंढने। थोड़ी सी बेवफाई, बेवफाई, तुमने पैकिंग चेक कर लिया? सब कुछ हो गया? सब हो गया। और वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें कहे थे जलाने को,
उन्हें जला भी दिया है और फ्लश भी कर दिया। परफेक्ट। बस एक छोटा सा मसला है। क्या? वो जो अमाउंट बैंक में ट्रांसफर हुई है वो बहुत बड़ी है। मुझे उसे निकालने के लिए पर्सनली खुद जाना पड़ेगा और फिर उनको निकाल कर कन्वर्ट भी करवाना है। मैं घर से निकलना अवॉइड कर रहा था। ठीक है, बस ख्याल से जाओ। डोंट वरी, हर तरफ देख के चल रहा हूं आजकल। मुझे लगता है कि महरू को अभी तक शक नहीं हुआ है। वो सिर्फ मेरे गायब होने की वजह से परेशान है, बाकी उसे कुछ नहीं पता चला अभी तक। लेकिन फिर भी एहतियात से। पापा को मत मारे, प्लीज मेरे पापा को मत मारे। क्या हुआ है तुम्हें? को गलत फहमी होगी, वो बहुत देखता प्यार हूं इसे, करता ये है। कैसे नहीं जाएगा ये? जासम तुम पागल हो गए हो। मुझे तुम गोली मारेगा? मार मुझे गोली, मार। पापा तो मां की आवाज लग रही है। तानिया प्लीज सो जाओ, मेरी सुबह बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं अगर सोऊंगा नहीं तो काम पर कैसे जाऊंगा, और अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो ये घर सड़क पर आ जाएगा। बस अपने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज सो जाओ, मुझे भी सोने दो। जासिम वो महान लग रहा है बाहर। बच्चे अपने कमरे में सो रहे हैं, प्लीज तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। पापा मुझे आपके पास, पापा मुझे आपके पास आना, मुझे असल के पास आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी छू के गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ।
बेटा आप यहाँ क्यों सो रहे हो? मामा मुझे रात को बहुत डर लग रहा था। आप सारी रात यहाँ सोई हो? जी मामा। तो आप मेरे पास आ जाती हैं। क्यों डर लग रहा है? जासिम अंकल मेरे पापा और मुझे मार डालेंगे। नहीं मेरी जान, वो क्यों मारेंगे आपको? इतना प्यार करते हैं आपसे। नहीं मामा, जासिम अंकल जब गन लेकर आए थे तो मैं बहुत डर गई थी। मेरे पापा को मारने लगे थे, इसलिए मामा मुझे भी मार देंगे। नहीं मेरी जान, मामा के होते हुए कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अब मत डरो, मामा है ना। मामा मुझे रात को बहुत डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। मेहरू, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तो कोई ट्रैफिक भी शुरू नहीं हुई होगी बेटा। राहील को ढूंढने। मगर इतनी सुबह? अगर सुबह सुबह नहीं गई तो मेरी जिंदगी में रात हो जाएगी अम्मी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मगर मैं ये क्या... राहील पाकिस्तान में है, मुझे उसे ढूंढना होगा और पूछना है कि उसने मेरे साथ आखिर क्यों किया ऐसा। उठ गए आप? नाश्ता क्या करेंगे? जल्दी निकलना है, अभी नहीं कर सकता। वैसे भी सारी रात नहीं सोया मैं। जासिम मैं जल्दी से बना देती हूँ। हाँ मेरू, फिर बताओ बेटा, कुछ पता चला? नहीं अम्मी, बैंक भी गई थी और सारे दोस्तों के पास भी चेक कर लिया, कुछ पता नहीं चला। थोड़ी सी बेवफाई बेवफाई। बेटा आपको समझ आ गई है ना जो बातें मैंने समझाई हैं? जी मामा, समझ आ गई। वैन में कैसे बैठना है, कैसे उतरना है। हाँ, आपने दरवाजे के पास कभी नहीं बैठना, और जब तक वैन पूरी ना रुके तो आपने उतरना नहीं है, ठीक है? और जब भी दरवाजे से बाहर निकलो, पहले आगे और फिर पीछे देख के। आपको पता है कि मैं तो ऑलमोस्ट सारी जिंदगी वैन में स्कूल गई हूँ, और सच्ची बात यह है कि मेरी तो सारी फ्रेंड्स ही वैन में बनी थी। इतना मजा आता था, बल्कि जब मैं स्कूल में पहुंच जाती थी ना तो मुझे इंतजार होता था कि छुट्टी कब होगी, मैं दोबारा वैन में कैसे बैठूंगी। हम तो ना अपना लंच भी वैन में खाते थे, शेयर करते थे, और सब अपने अपने घरों से जो खाना लाए होते थे ना, हम सब वेट करते थे कि आज देखो वो क्या लेके आते हैं। इतने हम गाने गाते थे, और सुबह भी मुझे बस यही होता था कि जल्दी से सुबह हो, मेरी वैन आ जाए, मैं अपनी फ्रेंड्स को मिलूं, और बस दिल ही नहीं करता था कि बस वैन से उतरे। देखना आपको भी बहुत मजा आएगा मेरी जान, ठीक है? अगर वैन इतनी ही अच्छी होती है तो आप अभी को भी मेरे साथ वैन पर भेजे ना।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरी बेटी पहली दफा वैन में जा रही है, इसका बहुत ख्याल रखना। बाजी आप बिल्कुल फिक्र न करें, बच्चियों को घर से लेकर जाना और घर छोड़कर जाना मेरी जिम्मेदारी होती है, और ये तो बिल्कुल मेरी अपनी बच्चियों की तरह है। आप फिक्र न करें इस बात की। चलो बेटा। और एक और बात, वापसी पे जब तक घर के अंदर ना आ जाए जाना मत। बाजी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बच्ची जब तक घर के अंदर जाके मुझे हाथ नहीं लाती तब तक मैं वहां से नहीं जाता। टेंशन बिल्कुल ना लें, ये मेरा रोज का काम है। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ। जोरा, जोरा, मैं चाय के लिए कहा था, इतनी देर हो गई, पता नहीं क्या कर रही है। जोरा। ओफो, ला रही हूँ, क्या हो गया? कहाँ रह गई थी तुम? कब से आवाजें दे रहा हूं। चीनी खत्म हो गई थी, वो ढूंढ रही थी। बगैर चीनी की चाय पीना पड़ेगी आपको। अच्छा ये देख लीजिएगा। अच्छा ये क्या है? अरे देख लीजिए खोल के। साहब जी खैरियत तो है? सीट में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो हम निकल नहीं सकते। साहब जी सिग्नल अगर तोड़ूंगा तो पुलिस वाले चालान करेंगे। सुबह सुबह ये घर वालियों से लड़ कर आते हैं साहब जी। जरा मुझे कुछ देर हो रही है तो मैं चारों से जल्दी निकालूं। साहब जी ये सिग्नल भी लंबा है, ये पूरे 90 सेकंड का है, समझो 1.5 मिनट लगेगा। क्या वाकई ठीक है साहब जी, या अस्पताल ले चलूं? नहीं नहीं, सिग्नल खुला कि नहीं? बस बत्ती पीली होगी है सर, हरी होने वाली है। वो दरअसल सोया नहीं हो ना तो नींद आ रही है बहुत। ये इतनी लंबी लिस्ट तुमने मुझे पकड़ा दी है, पैसे हैं नहीं। हाँ वो पैसे तो सारे मेरे पर्स से भी खत्म हो गए हैं। फिर क्या है, पैरों को फोन करती हूँ और तो और वो बिजली का बिल भी तो आया हुआ है। अरे अगर वो वक्त पे नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी। सिर्फ बिजली का बिल नहीं है, गैस का बिल भी भरना है। अच्छा मैं मेहरू को फोन करती हूँ। अरे वैसे भी तो मैं उसे फोन करने ही वाली थी ना। आप रुकें, बात करती हूँ मैं उससे। हाँ मेहरू फिर बताओ बेटा, कुछ पता चला? नहीं अम्मी, सारे दोस्तों के पास भी चेक कर लिया, कुछ पता नहीं चला। अब पुराने ऑफिस और घर जा रही हूँ। तुम परेशान मत हो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा, लेकिन अम्मी मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। अच्छा ऐसा नहीं सोचते बेटा, वो बेटा